कितनी सरप्राइजिंग बात है कि अमेरिका जैसे नापाक देश ने अभी एक रिपोर्ट तैयार करी है और ये रिपोर्ट में कहा है कि भारत के अंदर जिस प्रकार से लॉरेंस बिश्नोई और बाकी लोग हैं, उन लोगों ने अलग अलग प्रकार के गैंगस्टर बेस्ड ऑपरेशंस चला रखे हैं। और उस रिपोर्ट में उसने इस चीज़ को उजागर किया कि भारत के अंदर जेलों के तहत ये लोग आज की डेट में ऑपरेशंस चलाकर लंबे समय से क्रिमिनलिटी और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करते आ रहे हैं। इस तक एक पॉइंट तक अमेरिका की अगर आप वो रिपोर्ट पढ़ें तो वो कहने को ये तक भी नहीं चूकी कि भारत के अंदर स्टेट का कहीं ना कहीं इलीगल बैकिंग भी है इन सब प्रकार के लोगों को और इन लोगों की गतिविधियों को। और ये वही अमेरिका है जिसने आज से 2 साल पहले कनाडा के डस्टबिन ट्रूडो नाम का जो उधर लीडर था, उस व्यक्ति के साथ मिलकर एक पूरा कैंपेन चलाया था कि भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो रॉ एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो बेसिकली इन गैंगस्टर्स का प्रयोग कर रही है और इन गैंगस्टर्स के तहत वो ऑपरेशंस रन कर रही है। और वो इसलिए कहा गया था क्योंकि एक खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर नाम का, जो कि कनाडा में घूमा करता था, वो बेसिकली खुदा को प्यारा हो गया था एक ऑपरेशन के तहत। इस चीज़ को अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि पहली बात, अमेरिका जैसे देश को भारत के अंदर ये प्रकार की टिप्पणी करने की आवश्यकता क्यों हुई। अमेरिका एक ऐसा देश है जिसने, अगर आप अमेरिका के इतिहास की कोई किताबें पढ़िए तो उसमें आपको ये बात स्पष्ट होगी कि अमेरिका ने एक ऐतिहासिक तौर पर क्रिमिनल्स का सहारा लेकर हमेशा से गैंगस्टर एक्टिविटीज़ को स्टेट बैकिंग देकर विश्व तौर पर किया है। मैं तो फिर आपको ये कहूँगा कि अमेरिका के इतिहास की किताबें पढ़िए। हमारी जनता के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम एक ऐसे सोशल मीडिया के एरा में आ चुके हैं जहाँ 90% लोगों को किताबें पढ़ने में दिलचस्पी नहीं है। उनको सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्रोपोगेंडा चाहिए, रेडिकलाइजेशन चाहिए ऑनलाइन लेवल पर बैठ के सबको। अमेरिका के इतिहास की किताबें यदि आप पढ़ते हैं तो उस किताबों में ये चीज़ स्पष्ट लिखी है कि अमेरिका पहली बात तो बनाया किसने। अगर आप अमेरिका के बनावट को देखें तो ब्रिटेन से वो लोग जो कि ब्रिटेन में क्रिमिनल थे, ब्रिटेन में कुछ ऐसे परिवार के अंदर बच्चे जो कि अनवांटेड थे, जिनको परिवारजन चाहते थे कि पता नहीं ये पैदा क्यों हो गए, इन मनुष्यों को यहाँ से निकाल दो क्योंकि इनके रहने से ब्रिटिश की जो कल्चर और उनकी सिविलिटी है वो अफेक्ट हो रही है। ये सारे के सारे लोग अलग अलग प्रकार से शिप्स में बैठ कर पहले तो अमेरिका पहुँचे। अमेरिका की इतिहास को अगर आप गौर से पढ़ें तो उनके कंट्री का बर्थ इन प्रकार के अनवांटेड क्रिमिनल गंदे माइंडसेट के लोगों के साथ हुआ। अब आप समझिए कि उस पूरे देश का जेनेटिक स्ट्रक्चर आज तक ऐसा क्यों है, क्योंकि आज तक गुंडाई करना, गुंडागर्दी करना, ये सब करने की हरकतें जो उनके सारे लोग, सारे राष्ट्रपति से लेकर राष्ट्रगधों से लेकर जितने भी लीडर्स हैं आज तक, वो ये सब हरकतें इसलिए करते आ रहे हैं क्योंकि अमेरिका का पूरा गेम बना ही इस पे है। अब अमेरिका ने, फिर मैं कहूँगा कि अगर आप उसकी इतिहास की किताबें पढ़ें तो उसमें और भी चीज़ें स्पष्ट हैं। और वो सबसे बड़ी चीज़ ये स्पष्ट है कि अमेरिका ने किस प्रकार से सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के तहत अलग अलग प्रकार के क्रिमिनल्स का सहारा लेकर कोवर्ट ऑपरेशंस विश्व में रन करे। 2 उदाहरण मैं आपको देता हूँ। पहला उदाहरण है कि 1960 के डेकेड में 60 to 63, 1960 से 1963 को अगर आप देखें, उस दौरान एक बड़ी अजीब सी चीज़ हुई थी। अमेरिका जो है एक छोटे से क्यूबा जैसे देश से डरा हुआ था। अमेरिका के साथ ये ऐतिहासिक तौर पर रहा है, हर छोटे देश से वो ज़्यादा डरता है। क्यूबा से डरा, जापान से डरा, वियतनाम से डरा, अफगानिस्तान से डरा। ये फट्टू लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है। अब देखिए कि अमेरिका ने क्या किया। क्यूबा से वो बेसिकली डरा हुआ था क्योंकि वहाँ पर फिडेल कैस्ट्रो नाम का एक लीडर है, उसने इनके नाक में दम किया हुआ था। अमेरिका ने उस पर्टिकुलर लीडर को टैकल करने के लिए क्या किया, इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण तरीके से कुछ क्रिमिनल्स को जेल से छोड़कर क्यूबा भेजा। अब आप देखिए कि जब ये क्यूबा गए, वहाँ जाकर इन लोगों ने, इन नेताओं ने, ये जो बेसिकली भेजे गए क्रिमिनल्स, उन्होंने वहाँ जाकर क्यूबा में गुंडाई मचाई। ये आज की डेट में एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंटेड ऑपरेशन है कि किस प्रकार ने CIA के तहत CIA ने गुंडों का प्रयोग करके इन गुंडों के सहारा लेकर कोवर्ट ऑपरेशन क्यूबा में रन करे। कोई सक्सेस नहीं प्राप्त हुआ। फिडेल कैस्ट्रो का बाल बांका नहीं कर पाए क्योंकि नीचता जब आपके जेनेटिक स्ट्रक्चर में बसी हो तो जाहिर सी बात है सक्सेस आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ देखिए, इसके बाद 1980 के दशक में भी कुछ ऐसी परिस्थिति हुई। 1980 के दशक में 1980s में अमेरिका ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे थे।
ईरान के अंदर क्या हुआ कि उसने एक ग्रुप बनाया जो आज हिजबुल्लाह नाम के ग्रुप से हम जानते हैं, जिसको लेबनान में, उस समय वो एक नेसेंट इनिशियल स्टेज पे था। उस समय हिजबुल्लाह नाम के इस ग्रुप ने बेसिकली जो एग्जिस्ट करने वाला था और आने वाला था, कुछ अमेरिकन्स को अबडक्ट कर लिया। अब जाहिर सी बात है, क्योंकि वो लोग जिन्होंने अबडक्ट किया वो ईरान से नाता रखते थे, तो अमेरिका जो है ईरान से बात करने लगा, और वो भी बैकएंड लेवल पर, और उनको कहा कि हमारे अमेरिकन्स जो हैं उनको छुड़वा दीजिए। ईरान ने कहा भाई हम तो नहीं छुड़वाएंगे, आपने तो हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं। अब वो सैंक्शंस तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इतने इजीली हटने नहीं है। तो अमेरिका ने, CIA ने उस समय क्या किया, अब आप ध्यान से गेम को समझिए, उन्होंने ईरान को इल्लीगली वेपन्स बेचे। सोचिए, आज उसी ईरान से जिससे आप लड़ रहे हैं, जो कह रहा है वो डोनाल्ड ट्रंप की हमें वहाँ पर ईरान मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, ये सारे राइट विंगर के नेताओं को अक्सर कोई ना कोई मारने की ही कोशिश करता है। तो अपेरेंटली डोनाल्ड ट्रंप जो है उसमें वो एक नई लिस्ट में शामिल हो गया है। तो उस बंदे ने वहाँ पर क्या बोला उस समय 1980s के डेकेड में कि भैया ऐसा है, हमारे को बेसिकली हम ईरान को वेपन्स देंगे इलीगल तरीके से। CIA ने उस समय इलीगल वेपन्स जो हैं ईरान को प्रोवाइड किए। अब जाहिर सी बात है कि वेपन्स इलीगल थे तो ट्रांजैक्शंस जितनी हुई कैश में हुई। अमेरिका की CIA ने क्रिमिनल तरीके से US कांग्रेस के लगाए हुए सैंक्शंस को बाईपास किया, और उसके बाद वहाँ पर जाके उन्होंने ईरान को जब ये पर्टिकुलर तरीके से वेपन्स बेचे, इन वेपन्स को बेच के जो पैसा कमाया वो पैसा उन्होंने इवेंचुअली निकारागुआ में कॉन्ट्रास को देना चालू करा। निकारागुआ जो है अमेरिका के बाजू में एक छोटी सी कंट्री थी, वहाँ पर भी एक लीडर जो था उसने इनके नाक में दम कर रखा था। तो उस लीडर की सरकार को गिराने के लिए एक वर्ग जिसका नाम कॉन्ट्रास था, एक ग्रुप ऑफ पीपल, उनको समर्थन करना था। उनको समर्थन डायरेक्टली फिर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि अमेरिका की कांग्रेस ने उनके ऊपर भी पाबंदी लगा रखी थी। तो ईरान को इलीगल वेपन्स बेचो, ईरान से इलीगल पैसा उठाओ, वो पैसा इलीगली ट्रांसफर निकारागुआ में करो। सर, जिस देश ने पूरे विश्व में हर देश के अंदर जाकर ये क्रिमिनलिटी करी है, आज की डेट में हर देश के अंदर जाकर ये इलीगल काम करे हैं, वो भारत जैसे देश को अब ये आज की डेट में लेक्चर दे रहा है कि आप लॉरेंस बिश्नोई को जो है जेल में रखकर उसको मोबाइल फ़ोन की सुविधा दे रहे हैं। अरे सर, हम उसको मोबाइल फ़ोन की सुविधा दें या उसको लैपटॉप की सुविधा दें, तुम्हारे को काहे जल रही है भैया? तुम्हें इतनी समस्या क्यों हो रही है? पहली बात, समस्या का कारण भी समझिए। क्योंकि अभी तक जितने इस्लामिक गैंग्स भारत में होते थे, दाऊद इब्राहिम के थैंक्स और थैंक्स टू अदर कुछ स्पेसिफिक पॉलिटिशियंस जो आज डॉक्यूमेंटेड हैं कई किताबों में, अगर आप भारत की माफिया की किताबों को पढ़ें कि जिस प्रकार से वो कुछ पार्टियां और कुछ पॉलिटिशियंस जो हैं वो पेट्रोनेज देते थे दाऊद इब्राहिम और उसके पूरे गैंगस्टर नेटवर्क को, एक चीज़ तो तय है सर कि इस कॉन्टेक्स्ट में उन गैंग्स का प्रयोग अमेरिका, CIA और ISI दोनों मिलकर भारत के अंदर सबवर्जन के लिए करती थी। आज एक डिस्टिंक्शन को हमेशा से दिमाग में डाल लीजिए कि पाकिस्तान की ISI यदि कुछ भारत में करती है तो वो CIA की ही एक परछाई है, क्योंकि जो चीज़ CIA डायरेक्टली नहीं करना चाहती वो ISI के थ्रू करवाती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो इस्लामिक गैंग्स हुआ करते थे, ये जब भारत के अंदर CIA प्लस ISI का एजेंडा रनिंग करते थे, तो ये एजेंडा रनिंग के लिए ये क्रिमिनल गैंग्स आज की डेट में अपने आप को हमेशा अवेलेबल रखती थी। इन्होंने क्रिमिनलिटी के साथ साथ भारत को अलग तरीके से नुकसान दिया। लेकिन अब यहाँ पर गेम कुछ उल्टा होता हुआ दिख रहा है। अब ऐसे कुछ गैंग्स आ गए हैं भारत के अंदर मार्केट में कि जो पहली बात ना ISI के बिहाफ पे और ना CIA के बिहाफ पे कोई काम कर रहे हैं। और क्योंकि अब वो ना ISI और ना CIA के बिहाफ पे कुछ काम कर रहे हैं, तो एक चीज़ तो स्पष्ट है कि इस कॉन्टेक्स्ट में अब अमेरिका को ये जलन है कि भैया ये जो काम हो रहे हैं इसमें हमें अपॉर्चुनिटी भारत के अंदर सबवर्जन करने की क्यों नहीं मिल रही। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने जो भारत के अंदर गंदगी मचाई, अब कुछ गैंग्स ऐसे हैं जो अमेरिका के अंदर जाकर यही काम कर रहे हैं। एक चीज़ को याद रखिएगा सर कि अमेरिका की भी कुछ फॉल्ट लाइन्स हैं। उन फॉल्ट लाइन्स को रशिया और चाइना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं। और यही फॉल्ट लाइन्स में अगर रशिया चाइना कुछ मौका भारत को भी कभी दे दें तो हमें हिचकना नहीं चाहिए। आज अमेरिका कहती है कि नहीं, लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने मेटाफीटा माइन जो है उसका एक बहुत ज़्यादा जमावड़ा कैलिफोर्निया से लेकर अन्य स्थानों पर अमेरिका में किया है। अरे भाई, तुम्हारी अमेरिकन जनता इतनी गिरी हुई जनता है जो स्टोर्स में जाकर आज की डेट में अगर वो ड्रग्स खरीद के उसका कंजम्पशन कर रही है तो मरने दो उन अमेरिकन्स को।
और यहाँ से जितने लोग जो जा जाकर अमेरिका की दलाली करने के लिए वहाँ बैठ जाते हैं, वो अपने परिवारजन को अगर नहीं बचा पा रहे हैं तो आपकी दिक्कत है सर। आप ऐसे देश में जाकर रह क्यों रहे हैं फिर? आपको ऐसे क्या लाले पड़ गए थे? अगर आप चंद रुपयों के लिए गए हैं तो फिर भुगतिए। तो समस्या चीज़ की समझिए सर। समस्या यहाँ पर ये है कि अमेरिका आज की डेट में दो चीज़ों से फ्रस्ट्रेटेड है। पहली बात कि उसको भारत में अब वो गैंग्स का प्रयोग करके सबवर्जन करने का मौका नहीं मिल रहा, और दूसरा सबसे बड़ी बात कि उसी की टेरिटरी में वो चीज़ें हो रही हैं जो उन्होंने दूसरी टेरिटरीज़ में पिछले कुछ दशकों से लगातार की हैं। तो ये जो अमेरिका की बेचैनी है, जिन प्रकार से वो रिपोर्ट्स बना रही हैं, इन रिपोर्ट्स को बनाने से कुछ नहीं होगा अमेरिका। एक चीज़ याद रखिएगा कि कर्मा बहुत बड़ी चीज़ होती है, और जो आपने कर्म किए हैं उन कर्मों की आपको सज़ा डेफिनेटली मिलेगी। तो अब जब सज़ा मिलनी चालू हुई है तो सज़ा के भुगतार बनो और उस सज़ा को अच्छे से भुगतो, उसी से फ़ायदा आपका होगा। इसीलिए ये प्रकार की रिपोर्टें बनाना बंद करके अपने गिरेबान में झांको और देखो कमी कहाँ रह गई, क्यों रह गई, कैसे रेक्टिफाई की जाए। रिपोर्ट से कुछ नहीं होने वाला।